नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लव रीडिंग करेंगे, फिर आपके करियर के लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे और उसके बाद कोई भी एक मैसेज, कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको जानने की जरूरत है। तो आपको इनके टाइम स्टैम्प्स वीडियो के शुरू में मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए लव रीडिंग। अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ की, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते को, किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप किसी पास्ट के रिश्ते को दोबारा से जोड़ सकें, या फिर आप उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपका उनसे रिश्ता इस वक्त टूटा हुआ है, पर हाँ, आप दोबारा उनसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कुछ गलत फहमियां बन गई, या फिर किसी तीसरे की इंटरफेरेंस हो गई। कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया, और इसको खोने का आपको काफी गम है। आप इसके खोने के बाद आप भी काफी उदास हैं। तो हो सकता है सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। और वहीं पर आपके रिश्तों की बात की जाए, अब ये यही रिश्ता हो सकता है या फिर कोई और रिश्ता। कोई है जो इस वक्त काफी टफ टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि वो इंसान भी नाखुश है। किसी की आपसे दूरी बन गई है। कोई इस वक्त परेशानियों में घिरा हुआ है। तो जिनसे जिनसे भी आपका रिश्ता टूटा हुआ है, वो इंसान इस वक्त समझ नहीं पा रहा कि उसको इंतजार करना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, अपनी ही पावर में बैठे रहना चाहिए, या आप पर नजर रखनी चाहिए। तो इस वक्त करंट सिचुएशन में जिनसे भी आपका रिश्ता टूटा है, वो इंसान खुद समझ नहीं पा रहा कि उसको अब किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। पर हाँ, वो टफ टाइम से जरूर गुजर रहे हैं, वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, वो किसी सिचुएशन में फंस भी गए हैं। तो अब ये आप ही बेहतर जानते हैं कि आप किन लोगों से डील कर रहे हैं। तो यहां पर देख लेते हैं आपको इस इंसान के बारे में क्या जानने की जरूरत है, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर वाकई में आप किसी के साथ रिश्ता चाहते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उस इंसान की क्या एनर्जी है, या फिर आपको क्या जानने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस रिश्ते के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है उस रिश्ते ने आपसे दूरियां बनाई क्योंकि उनको आपसे रिस्पेक्ट नहीं मिली, या फिर उनको आपसे कोई क्लैरिटी नहीं मिली। अगर वो आपसे किसी चीज का जवाब मांग रहे थे, कोई क्लैरिटी मांग रहे थे, आपका कोई डिसीजन जानना चाहते थे, तो शायद आपने कोई सही डिसीजन नहीं बनाया, या फिर आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी।
तो कुछ ऐसा है जहां पर उनको डिसरिस्पेक्ट महसूस हुई है। कुछ भी ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप या फिर दूसरा इंसान, ऐसा लग रहा है ये आप हैं, आपको भी ये सिचुएशन रिस्की लग रही है। इसी वजह से आप या तो कोई एक्शन ले नहीं रहे या फिर पास्ट में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कुछ डिसाइड करना था तो आपने नहीं किया, आप सोचते ही रह गए। इसकी वजह से भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो ये भी शायद वजह है कि अब आप कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला ही आपकी तरफ आए। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए? मैनिफेस्टेशन ही इस्तेमाल करनी चाहिए या आपको एक्ट करना चाहिए? लेट्स सी। आप थोड़ा और इंतजार करके देख सकते हैं। अगर आप इंतजार करना चाहें तो करके देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप खुद भी श्योर नहीं हैं कि ये चीज खत्म हो चुकी है, ये रिश्ता खत्म हो गया हुआ है, या फिर अभी भी यहां पर कोई उम्मीद बाकी है। तो आप खुद भी कंफ्यूजन में ही हैं, इसीलिए ही शायद आपको ये चीज रिस्की लग रही है। हो सकता है आप अपना प्राइड भी छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम सामने से रिजेक्शन सुनना नहीं चाहते, सामने वाले का हार्श रिएक्शन सुनना नहीं चाहते। तो आपके मन में डर भी होता है कि अगर आप सामने वाले की तरफ जाते हैं और वहां से उनका रिएक्शन हार्श होता है या वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर ये चीज आपकी ईगो को हर्ट करेगी। तो आप हर्ट भी नहीं होना चाहते, अपने प्राइड को खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये चीज आपको फिर और ज्यादा बर्डनसम लगेगी। तो ये भी एक वजह बन रही है कि आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर बस आप बर्डन में ही हैं। ये कुछ बातें हैं जिनका सिर्फ आपके मन में डर ही है। ऐसा भी होता है कि जिस तरह से हम सिचुएशन को देख रहे होते हैं वो हमारे अपने ही ख्याल होते हैं, हमारे अपने ही अंदर के डर होते हैं। सिचुएशन इतनी बुरी होती नहीं है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि अभी सिचुएशन का एंड हुआ नहीं है। जिसको आप सोच रहे हैं कि ये कुछ खत्म हो गया है, तो अभी शायद खत्म नहीं हुआ है। बस आप ही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस इस्तेमाल करना चाहें तो करके देख सकते हैं, इंतजार करना चाहें करके देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप वही करिए। तो ये थी आपके लिए लव रीडिंग। अब देख लेते हैं आपके करियर के लिए अगर कुछ मैसेजेस हैं, आपको कुछ जानने की जरूरत है। कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। तो ये आपका पैसा भी हो सकता है, आपकी जॉब अगर स्टेबल नहीं है, या फिर आपको एक्सपेंशंस नहीं मिल रही, या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपको डर है कि कोई आपके साथ चीट कर रहा है, आपके काम पर आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है,
या फिर आपको डर है कि जॉब पर कोई परेशानी आ ना जाए। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, खास करके पैसे की बात को लेकर। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है। जिस तरह से आप परेशान हो रहे हैं, बात इतनी कोई बड़ी नहीं है, ये सिर्फ आपके मन के डर ही हैं। टेम्परेरी फेज है, ये भी चला जाएगा। पर हाँ, अगर काम पर आपको कुछ परेशानी दिख रही है और लोगों की वजह से लोग आपके साथ चीट कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, डिप्लोमेट बनना है, सोचना है, जानना है कि लोगों के साथ कैसे डील किया जाए कि वो आपको परेशान कर ही ना पाए। कभी कभी ये एक पुश होती है ताकि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें, उन टैलेंट्स को बाहर निकालें, अपनी पर्सनालिटी में एक चेंज लेकर आएं, ताकि जो लोग आपको हल्के में लेते हैं वो आपकी एबिलिटीज को पहचान सकें और फिर फ्यूचर में आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ना करें। तो अगर कोई परेशानी आपको दिख भी रही है तो उसका पर्पस यही है कि आपको अपने अंदर थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको किसी से मदद चाहिए, किसी से काउंसलिंग चाहिए, तो आप ले सकते हैं। पर हाँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर आपके मन में डर है। तो ये थी आपके लिए करियर रीडिंग। कोई भी एक और मैसेज देख लेते हैं जो आपको जानने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप ही का कोई अपना, आप ही का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आप ही का कोई अपना खास रिश्ता हो सकता है जो आप ही के साथ चीट कर रहा है। अब उनका मकसद है किसी ना किसी तरह किसी इंसान को हराना। या तो आप ही को हराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपसे जुड़े किसी रिश्ते को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए वो गलत तरीका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंसान का फोकस है अपनी ग्रोथ, या फिर जीत हासिल करना, या फिर अपने लिए जस्टिस चाहना, या फिर आपका कोई डिसीजन चाहना। ये इंसान जिद्दी इंसान है, ये अपनी जिद पर अटका हुआ है। अगर सिचुएशन इनके हक में नहीं है तो ये जबरदस्ती अपने हक में लेकर जाना चाहते हैं। ये काफी मैनिपुलेटिव इंसान है जो हर चीज फोर्सफुली कंट्रोल से करते हैं। काफी स्मार्ट भी हैं, ये जानते हैं कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये अपनी किसी जिद पर हैं, ये एक और नया चांस चाहते हैं, या फिर इनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अब नया क्या किया जाए। या तो किसी तरह की इल्यूजन खड़ी करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, या फिर ये इंसान खुद किसी इल्यूजन में है। ये आपकी लव लाइफ को लेकर भी कुछ हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसने, ये कुछ मनी मैटर्स भी हो सकते हैं। कोई इंसान अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा है, किसी ने अपना पूरा फोकस अपने गोल पर बनाया हुआ है, या फिर ये आपका कोई डिसीजन चाहते हैं। हो सकता है आपने कुछ डिसाइड नहीं किया, आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, आप खुद नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए। तो कोई एक इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है किसी के कंट्रोल में नहीं आना, क्योंकि कोई जिद्दी इंसान है जो अपनी बात मनवा कर ही रहेगा या फिर मनवाना चाहता है। ये किसी तरह की रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, या फिर किसी चीज में रिकवरी, कोई रिश्ता अगर खत्म हो गया है या कोई बात खत्म हो गई है तो उसको दोबारा से शुरू करना। अगर आप किसी चीज को खत्म कर चुके हैं पर ये इंसान खत्म नहीं कर पा रहा, कोई बात ऐसी है जहां से ये इंसान मूव ऑन नहीं कर रहा है,
ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसको अपनी फिक्र है, इसको अपनी चिंता है, तो अब ये मैनिपुलेट करेगा या कर रहा है ताकि दोबारा से इस इशू को खड़ा किया जा सके, दोबारा से आपका कोई डिसीजन बनवाया जा सके, आपको कंट्रोल किया जा सके, ताकि इनकी जिद पूरी हो जाए। तो अब आपको देखना है कि ये कौन इंसान है। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, फैमिली का कोई इशू हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये था आपके लिए एक मैसेज। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद, कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।